गुड मॉर्निंग बच्चों। नया कोर्स जो है प्रधानाचार्य जी ने ग्रुप में शेयर कर दिया है, जिसमें रसायन विज्ञान प्रथम भाग, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और प्रयोगात्मक रसायन तीनों साथ साथ चलने हैं। तब ये चैप्टर समाप्त होने के बाद हम हेलोएल्केन कार्बनिक रसायन का प्रथम चैप्टर हेलोएल्केन का कवर करेंगे और बीच बीच में प्रैक्टिकल साथ साथ में चलता रहेगा। प्रैक्टिकल में साल्ट विश्लेषण आपको 11 में कराया जा चुका है, उसी में एक दो हम और रिपीट करेंगे। इसके बाद फिर हम आयतनिक विश्लेषण बताएंगे, टाइट्रेशन, ये सब साथ साथ चलते रहेंगे। अभी आपको दिया गया था प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण पढ़ना है, जो हमने पोस्ट किया था। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के समीकरण का निर्गमन हम आपको फिर से बताते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है, उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे माना कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया ए से उत्पाद, अभिकारक ये है, उससे उत्पाद बन रहा है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल है और अभिक्रिया टी सेकंड तक होती है। टी सेकंड तक अभिक्रिया होने में अभिकारक ए की यक्स मात्रा उत्पाद में बदल जाती है, तो कितना बचेगी? प्रारंभिक मात्रा ए और उत्पाद बन गया यक्स, तो अभिकारक की मात्रा बची कितना? टी समय पश्चात ए माइनस यक्स। तो अगर इसका प्रारंभिक मात्रा बराबर ए है, टी समय पश्चात अभिकारक की शेष मात्रा बराबर होगा ए माइनस यक्स। इसको हम लिख सकते हैं जैसे ये प्रारंभिक मात्रा ए है, उत्पाद नील है, टी समय पर इसका बचा ए माइनस यक्स, ये हो जाएगा यक्स। अब अभिक्रिया की दर dx अपान dt अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो अभिक्रिया की दर dx अपान dt समानुपाती होगा a माइनस यक्स, या हम लिख सकते हैं dx अपान a माइनस यक्स बराबर k इंटू dt। अब क्रिया शून्य समय से प्रारंभ होती है, टी समय तक जाती है। अभिकारक की जीरो सांद्रता परिवर्तित नहीं होती टी पर, इसके बाद जो है हम परिवर्तित होती टी समय पे यक्स। तो समाकलन करने पर इंटीग्रल 0 टू यक्स dx अपान a माइनस यक्स बराबर इंटीग्रल 0 टू टी k इंटू dt। समाकलन करने पर बच्चों, समाकलन करने पर इसके बाद आप सीधे प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण लिख सकते हैं। आपको याद करना होगा, समाकलन कर दे रहे हैं, मैथ वाले तो कर लेंगे, बायो वाले समाकलन न कर पाएँ तो ये छूट दी गई है। अगर निर्गमन आता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट अभिक्रिया के वेग का समीकरण लिख सकते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा। अब इसका समाकलन जनरल होता है, सूत्र है जनरल लॉग ए माइनस यक्स, ए का नहीं होता के, dt का हो जाता है टी प्लस आई, इसको बोलते हैं समाकलन स्थिरांक। अब यदि t बराबर 0, x बराबर 0, अब t बराबर 0 तो x बराबर 0, x बराबर 0 का मान और t का मान यहाँ पर रख देंगे, तो i का मान आ जाएगा, i बराबर होगा माइनस जनरल लॉग ए। इसको फिर इस समीकरण में रखने पर
ये समीकरण हो जाएगा के पी बराबर जनरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब जनरल लॉग को बेस 10 के लॉग में बदलने का सूत्र है जनरल लॉग बराबर 2.303 लॉग बेस 10। तो ये सूत्र हो जाएगा या के टी बराबर 2.303 लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। यही है प्रथम कोड की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण। इसको आपको याद करना है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस समीकरण को लिख सकते हैं जहाँ के अवक्रिया का वेग स्थिरांक है, टी समय है जितने समय तक अवक्रिया होती है, ए प्रारंभिक मात्रा है अवकारक की, ए माइनस एक्स टी समय पश्चात जो अवकारक की मात्रा शेष बचती है वो ये अवक्रिया का समीकरण है। इसको हम याद कर लेंगे। बच्चों प्रथम कोड की अवक्रिया के समीकरण और अर्धायु में संबंध। अर्धायु क्या है? जितने समय में कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष रह जाता है या आधा क्षय हो जाता है, खर्च हो जाता है, उसको अर्धायु कहते हैं। तो अर्धायु में हम टी ये 1/2 से व्यक्त करते हैं, तो हम टी की जगह पर 1/2 लिखेंगे। तो अर्धायु में संबंध क्या होगा? के बराबर 2.303 अपॉन टी की जगह पर हो गया टी 1/2, मतलब अवक्रिया अर्ध आयु तक होती है। log 10 प्रारंभिक मात्रा ए है, तो अर्धायु क्या है? जितने समय में वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है। अगर प्रारंभिक मात्रा ए है तो कितना खर्च हुआ? ए का आधा a/2, कितना बचा? a/2, a माइनस a/2 बराबर a/2। तो हम ए माइनस एक्स की जगह में लिख देंगे ए अपॉन 2। ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा log 2। यह आ गया 2.303 अपॉन टी 1/2 log 2। इसका मान 0.3010 होता है। यह हो गया 2.303 0.3010 अपॉन टी 1/2। अब यहाँ से आ जाएगा के बराबर 0.693 अपॉन टी 1/2। यह है प्रथम कोड की अवक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में संबंध। प्रथम कोड की अवक्रिया का वेग स्थिरांक या अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये चीज़ें क्लियर हो रहा है। इस पर भी न्यूमेरिकल आए हैं, इस पर भी न्यूमेरिकल आए हैं जो बोर्ड में आते हैं। हमने क्वेश्चन भी दिया है, आपको इसको हल करना है। तो अवक्रिया के लक्षण भी हमने दिया है, आपको नोट करना है। तो अब अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें ये अभी इतना आपको करना है, इसको न्यूमेरिकल हल करने हैं। प्रयोग में पहला है आपका लवण विश्लेषण। साल्ट एनालिसिस, इसमें एक अम्लीय और एक क्षारीय मूल्यों का परीक्षण करना होता है जो 11 में कराया गया है। तो बच्चे बताएंगे कितना लिखे हैं, आगे हम लोग बैठकर बताएंगे, उसको उसी के आगे आपको लिखना है। दूसरा है आयतनमितीय विश्लेषण। टाइट्रेशन, आयतनीय विश्लेषण टाइट्रेशन अनुमापन क्या है? ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना, ये होता है अनुमापन। तीसरा है क्रियात्मक
समूह परीक्षण, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्रियात्मक समूहों का परीक्षण करना। ये हम आपको इसे डे बाय डे आपको लेंगे, वीडियो भेजेंगे। अब आपको करना यह है कि ग्रुप में डालना है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मुख्य मुख्य कंपाउंड्स के क्रियात्मक समूह और उनका नाम लिखना है। जैसे OH, OH को क्या बोलेंगे, एल्कोहल। CHO, एल्डिहाइड। इस ग्रुप को आपको हमारे इसमें शेयर सभी बच्चों को भेजना है ग्रुप में, क्रियात्मक समूह और उसका नाम लिख के भेजना है। अगले चैप्टर में हम आपको इसको कवर करेंगे।